ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रामकृष्ण परमहंसा का अति पवित्र ग्रंथ वचनामृत का 32वां वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं परिच्छेद 77 निराकार ध्यान और साकार ध्यान। मणिलाल श्री रामकृष्ण के प्रति। अच्छा, ध्यान का क्या नियम है, कहाँ पर ध्यान करना चाहिए? श्री रामकृष्ण। प्रसिद्ध स्थान है हृदय। हृदय में ध्यान हो सकता है अथवा सहस्रार में। ये सब विधि के अनुसार ध्यान शास्त्रों में है। फिर तुम्हारी जहाँ इच्छा हो ध्यान कर सकते हो। सभी स्थान तो ब्रह्म में हैं, वे कहाँ नहीं हैं। जिस समय बलि की उपस्थिति में नारायण ने 3 पदों से स्वर्ग मृत्यु पाताल ढक लिया था, उस समय क्या कोई स्थान बाकी बचा था? गंगा तट जैसा पवित्र है, वैसा ही वह स्थान भी जहाँ कूड़ा करकट है। फिर यह बात भी है कि ये सब उन्हीं की विराट मूर्ति हैं। निराकार ध्यान बहुत ही कठिन है। उस ध्यान में तुम जो कुछ देख या सुन रहे हो उन सब को हटा देना चाहिए। फिर केवल तुम्हारे सत्य स्वरूप का चिंतन रह जाता है। इसी स्वरूप का चिंतन कर शिव नृत्य करते हैं। मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ कहकर नृत्य करते हैं। इसे कहते हैं शिव योग। इस ध्यान के समय कपाल की ओर दृष्टि रखनी होती है। नेति नेति कहकर जगत को छोड़ अपने स्वरूप का चिंतन। और एक है विष्णु योग। नासिका के अग्रभाग में दृष्टि, आधी भीतर आधी बाहर। साकार ध्यान में इसी प्रकार होता है। शिव कभी कभी साकार चिंतन करते हुए नाचते हैं, राम राम कहकर नाचते हैं। भाग 3। मणिलाल मल्लिक पुराने ब्रह्म समाजी हैं। भवनाथ राकाल मास्टर बीच बीच में ब्रह्म समाज में जाते थे। श्री रामकृष्ण ओंकार की व्याख्या तथा यथार्थ ब्रह्म ज्ञान और उसके बाद की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। अनाहत ध्वनि तथा परम पद। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति। ओम शब्द ब्रह्म है। ऋषि मुनि लोग उसी शब्द को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते थे। सिद्ध होने पर साधक सुनता है कि नाभि से वह शब्द स्वयं ही उठ रहा है। अनाहत शब्द। एक मत है कि केवल शब्द सुनने से क्या होगा। दूर से समुद्र के शब्द का कलोल सुनाई देता है। उस शब्द कलोल के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने से तुम समुद्र तक पहुंच सकते हो। जहाँ कलोल होगा वहाँ समुद्र भी अवश्य होगा। अनाहत ध्वनि के अनुसार आगे बढ़ने पर उसका प्रतिपाद्य जो ब्रह्म उसके पास पहुंचा जा सकता है, उसे ही वेदों में परम पद कहते हैं। मैंपन रहते वैसा दर्शन नहीं होता। जहाँ मैं भी नहीं, तुम भी नहीं, एक भी नहीं, अनेक भी नहीं, वहीं पर यह दर्शन होता है। मानो सूर्य और 10 जलपूर्ण घड़े हैं। प्रत्येक घड़े में
सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। पहले देखा जाता है एक सूर्य और 10 परछाइयों के सूर्य। यदि 9 घड़े तोड़ डाले जाएं तो बाकी रहते हैं एक सूर्य और एक परछाई वाला सूर्य। एक एक घड़ा मानो एक एक जीव है। परछाई के सूर्य को पकड़ पकड़ कर वास्तव सूर्य के पास जाया जाता है। जीवात्मा से परमात्मा में पहुंचा जाता है। जीवात्मा यदि साधन भजन करे तो परमात्मा का दर्शन कर सकता है। अंतिम घड़े को तोड़ देने पर क्या है, क्या वह मुंह से नहीं कहा जा सकता। जीव पहले अज्ञानी बना रहता है, ईश्वर बुद्धि नहीं रहती, वरन नाना वस्तुओं की बुद्धि, अनेक चीजों का बोध रहता है। जब ज्ञान होता है तब उसकी समझ में आता है कि ईश्वर सभी भूतों में है। जिस प्रकार पैर में कांटा चुभता है तो एक और कांटे को ढूंढकर उससे वह कांटा निकाला जाता है, अर्थात ज्ञान रूपी कांटे के द्वारा अज्ञान रूपी कांटे को निकाल बाहर करना चाहिए। फिर विज्ञान होने पर अज्ञान कांटा और ज्ञान कांटा दोनों को ही फेंक देना चाहिए। उस समय केवल दर्शन ही नहीं वरन ईश्वर के साथ रात दिन बातचीत चलती रहती है। जिसने केवल दूध की बात सुनी है उसे अज्ञान है, जिसने दूध देखा है उसे ज्ञान हुआ, और जो दूध पीकर मोटा ताजा हुआ है उसे विज्ञान प्राप्त हुआ है। अब संभव है श्री राम कृष्ण अपनी स्थिति भक्तों को समझा रहे हैं। विज्ञानी की स्थिति का वर्णन कर संभव है अपनी स्थिति कह रहे हैं। श्री राम कृष्ण भक्तों के प्रति ज्ञानी साधु और विज्ञानी साधु में भेद है। ज्ञानी साधु के बैठने का कायदा अलग है, मूंछों पर हाथ फेर कर बैठता है। कोई आए तो कहता है, क्या जी तुम्हें कुछ पूछना है। विज्ञानी साधु सदा ईश्वर का दर्शन करता रहता है, उनके साथ बातचीत करता है, अर्थात जो विज्ञानी है उसका स्वभाव दूसरा होता है। कभी जड़ की तरह है, कभी पिशाच की तरह है, कभी बालक की तरह है और कभी उन्माद की तरह है। कभी समाधि मगन होकर बाहर का ज्ञान खो बैठता है, जड़ की तरह बन जाता है। ब्रह्म में देखता है इसलिए पिशाच की तरह है। पवित्रता अपवित्रता का ख्याल नहीं रहता। संभव है कि सोच करते बेर खा रहा हो बालक की तरह। स्वपन दोष के बाद अशुद्धि नहीं समझता है, समझता है वीर्य से ही शरीर बना है। विष्ठा मूत्र का ज्ञान नहीं है। सब ब्रह्म में भात दाल बहुत दिनों तक रख देने से विष्ठा की तरह बन जाता है। फिर उन्माद के समान उसकी चाल ढाल देखकर लोग उसे पागल समझते हैं, और फिर कभी बालक की तरह लज्जा घृणा संकोच आदि कोई बंधन नहीं रहता। ईश्वर दर्शन के बाद यह स्थिति होती है। जैसे चुंबक पहाड़ के पास होकर जाने से जहाज के स्क्रू कील कांटे सब ढीले होकर छूट जाते हैं। ईश्वर दर्शन के बाद काम क्रोध आदि नहीं रह जाते। माँ काली के मंदिर पर जब बिजली गिरी थी तो हमने देखा था सभी स्क्रू के माथे उड़ गए थे। जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है उनसे फिर बच्चा पैदा करना अथवा सृष्टि का काम नहीं होता। धान बोने से पौधा होता है,
परंतु धान उबाल कर बोने से उससे पौधा नहीं होता है। जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है उनका मैं केवल नाम का ही रह जाता है। उस मैं द्वारा कोई अनुचित कार्य नहीं होता, सिर्फ नाम को रह जाता है। मैंने केशव सेन से कहा, मैं को त्याग दो, मैं करता हूँ, मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ। इस मैं को केशव ने कहा, महाशय तो फिर दल नहीं रहता। मैंने कहा, बुरे मैं को त्याग दो। ईश्वर का दास मैं, ईश्वर का भगत मैं, इसे त्यागना नहीं पड़ेगा। बुरा मैं मौजूद है, इसीलिए ईश्वर का मैं नहीं रहता। यदि कोई भंडारी रहे तो मकान का मालिक भंडार का भार स्वयं नहीं लेता। श्री राम कृष्ण भक्तों के प्रति, देखो इस हाथ में चोट लगने के कारण मेरा स्वभाव बदलता जा रहा है। अब मनुष्य में ईश्वर का अधिक प्रकाश दिखाई दे रहा है। मानो वे कह रहे हैं, मेरा मनुष्यों में वास है, तुम मनुष्यों के साथ आनंद करो। वे शुद्ध भक्तों में अधिक प्रकट है, इसीलिए तो मैं नरेंद्र राखाल आदि के लिए इतना व्याकुल होता हूँ। तालाब के किनारे पर छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं, उन्हीं में मछलियाँ केकड़े आकर इकट्ठे हो जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य में ईश्वर का प्रकाश अधिक है। ऐसा है कि शालग्राम से भी मनुष्य बड़ा है, नर ही नारायण है। प्रतिमा में उनका आविर्भाव होता है और भला मनुष्य में नहीं होगा। वे नरलीला करने के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होते हैं। जैसे श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री चैतन्य देव अवतार का चिंतन करने से ही उनका चिंतन होता है। ब्राह्मण भक्त भगवान दास आए हैं। श्री राम कृष्ण भगवान दास के प्रति, ऋषियों का धर्म सनातन धर्म अनंत काल से है और रहेगा। इस सनातन धर्म के भीतर निराकार साकार सभी प्रकार की पूजाएं हैं। ज्ञान पथ भक्ति पथ सभी हैं। अन्य जो संप्रदाय हैं वे आधुनिक हैं, कुछ दिन रहेंगे फिर मिट जाएंगे। परिच्छेद 78। ईश्वर लाभ ही जीवन का उद्देश्य है। भाग 1। दक्षिणेश्वर मंदिर में राखाल राम आदि के साथ रविवार 23 मार्च 1884 श्री राम कृष्ण दोपहर के भोजन के बाद राखाल राम आदि भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। शरीर पूर्ण स्वस्थ नहीं है, अब तक हाथ में तख्ती बंधी हुई है। शरीर अस्वस्थ रहने पर भी श्री राम कृष्ण आनंद की हाट लगाए हुए हैं। दल के दल भक्त आते हैं। सदैव ही ईश्वरी कथा प्रसंग और आनंद है। कभी कीर्तानंद और कभी समाधि मगन होकर श्री राम कृष्ण ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे हैं। भक्तगण अवाक होकर देखते हैं। श्री राम कृष्ण वार्तालाप करने लगे। राम, आर मित्र की कन्या के साथ नरेंद्र का विवाह ठीक हो रहा है, बहुत धन देने को कहता है। श्री राम कृष्ण सहहास्य, इसी तरह किसी दल का नेता बन जाएगा। वह जिस तरफ झुकेगा उसी ओर बड़ा व्यक्ति होकर नाम पैदा करेगा। श्री राम कृष्ण ने फिर नरेंद्र की बात ही ने उठने दी। श्री राम कृष्ण राम से, अच्छा बीमार पड़ने पर मैं इतना अधीर क्यों हो जाया करता हूँ। कभी इससे पूछता हूँ किस तरह अच्छा होऊंगा,
कभी उससे पूछता हूँ। बात यह है कि विश्वास या तो सब पर करे या किसी पर न करे। वे ही डॉक्टर और कविराज हुए हैं। इसलिए सभी चिकित्सकों पर विश्वास करना चाहिए, पर उन लोगों को आदमी सोचने पर विश्वास नहीं होता। शंभू को घोर विकार था। डॉक्टर सर्वाधिकारी ने देखकर बतलाया, दवा की गर्मी है। हलधारी ने नाड़ी दिखाई। डॉक्टर ने कहा, आंखें देखें। अच्छा, तुम्हारी प्लीहा बढ़ गई है। हलधारी ने कहा, मेरे प्लीहा फीहा कहीं कुछ नहीं है। मधु डॉक्टर की दवा अच्छी है। राम दवा से फायदा नहीं होता, परंतु इतना अवश्य होता है कि वह प्रकृति की बहुत कुछ सहायता जरूर करती है। श्री राम कृष्ण, दवा से अगर उपकार नहीं होता तो अफीम फिर कैसे दस्त रोग देती है। राम केशव के देहांत होने की बात कह रहे हैं। राम, आपने तो ठीक ही कहा था। अच्छा, गुलाब का पेड़ हुआ तो माली उसकी जड़ खोल देता है। ओस पाने पर पौधा और जोरदार होता है। सिद्ध वचन का फल तो प्रत्यक्ष कर लिया। श्री राम कृष्ण, क्या जाने भाई, इतना तो हिसाब मैंने नहीं किया था, तुम ही कह रहे हो। राम, उन लोगों ने आपकी बात समाचार पत्रों में निकाल दी थी। श्री राम कृष्ण, छाप दी? यह क्या, अभी से छापना क्यों? मैं खाता हूँ, पड़ा रहता हूँ बस, और मैं कुछ नहीं जानता। केशव सेन से मैंने कहा, छापा क्यों? उसने कहा, तुम्हारे पास लोग आए इसलिए। राम आदि से, आदमी की शक्ति से लोक शिक्षा नहीं होती। ईश्वर की शक्ति के बिना अविद्या नहीं जीती जा सकती। दो आदमी कुश्ती लड़े, हनुमान सिंह और एक पंजाबी मुसलमान। मुसलमान खूब तगड़ा था। कुश्ती के दिन तथा उसके 15 दिन पहले उसने खूब मांस खाया और घी खाया था। सब सोचते थे यही जीतेगा। हनुमान सिंह मैले कपड़े पहने रहता था। कुश्ती के कुछ दिन पहले वह बहुत कम खाया करता था, परंतु महावीर जी का नाम खूब लेता था। जिस दिन कुश्ती होने की थी, उस दिन तो उसने निर्जल उपवास किया। लोग सोचने लगे यह जरूर हारेगा, परंतु जीता वही, और 15 दिन तक जिसने खूब खाया था वह हार गया। धक्कम धक्का करने से क्या होगा? जिसे लोक शिक्षा देनी है उसकी शक्ति ईश्वर के पास से आएगी, और त्यागी हुए बिना लोक शिक्षा नहीं होती। मैं हूँ मूर्खों का सिरमौर, लोग हंसते हैं। एक भक्त ऐसा है तो आपके मुंह से वेद वेदांत, इसके अलावा भी न जाने क्या क्या कैसे निकलते हैं। श्री राम कृष्ण सहहास्य, परंतु मेरे लड़कपन में लाहा बाबू के यहाँ साधु महात्मा जो कुछ पढ़ते थे वह सब मैं समझ लेता था, परंतु कहीं कहीं समझ में आता भी नहीं था। कोई पंडित आकर यदि संस्कृत बोलता है तो मैं समझ लेता हूँ, परंतु खुद संस्कृत नहीं बोल सकता। उन्हें प्राप्त करना यही जीवन का उद्देश्य है। लक्ष्य भेद के समय अर्जुन ने कहा, मुझे और कुछ नहीं दिखाई पड़ता, केवल चिड़िया की आंख देख रहा हूँ। न राजाओं को देखता हूँ, न पेड़, यहाँ तक कि चिड़िया को भी नहीं देख रहा हूँ। उन्हें पानी से ही काम हो गया। संस्कृत ने पढ़ी तो क्या हुआ है,
उनकी कृपा पंडित, मूर्ख और सब बच्चों पर है जो उनको पाने के लिए व्याकुल हो। पिता का स्नेह सब पर बराबर है। पिता के 5 लड़के हैं। उनमें एक दो बाबूजी कहकर पुकार सकते हैं, कोई बा कहकर पुकारता है, कोई पा कहता है, पूरा पूरा उच्चारण नहीं कर सकता। जो बाबूजी कहता है उस पर क्या बाप का प्यार ज्यादा होगा, और जो पा कहकर पुकारता है उस पर कम। बाप जानता है यह छोटा बच्चा अभी साफ बाबूजी नहीं कह सकता। हाथ टूटने के बाद से एक अवस्था बदल रही है। नरलीला की ओर मन बहुत जा रहा है। वे ही आदमी बनकर खेल रहे हैं। मिट्टी की मूर्ति में तो उनकी पूजा होती है और मनुष्यों में नहीं हो सकती। एक सौदागर लंका के पास जहाज के डूब जाने से लंका के तट पर बहकर लग गया। विभीषण के आदमी उसकी आज्ञा पा उस आदमी को विभीषण के पास ले गए। आहा, मेरे रामचंद्र जैसी इसकी मूर्ति है, वही नर रूप। यह कहकर विभीषण आनंद मनाने लगे। उस आदमी को तरह तरह के कपड़े पहनाकर उसकी पूजा आरती की। यह बात जब मैंने पहले पहल सुनी थी तब मुझे इतना आनंद हुआ था जिसका ठिकाना नहीं। वैष्णव चरण से पूछने पर उसने कहा, जो जिसे प्यार करता है उसे इष्ट मानने पर ईश्वर पर शीघ्र ही मन लग जाता है। तू किसे प्यार करता है अमुक को, तो उसे ही अपना इष्ट मान। उस देश में कामार पुकुर शाम बाजार में मैंने कहा, इस तरह का मत मेरा नहीं है, मेरा मातृभाव है। देखा, बातें तो बड़ी लंबी चौड़ी करते हैं और उधर व्यभिचार भी करते हैं। औरतों ने पूछा, क्या हम लोगों की मुक्ति न होगी? मैंने कहा, होगी अगर एक ही पर भगवत दृष्टि से निष्ठा रहेगी। 5 मर्दों के साथ रहने से न होगी। राम। केदार शायद कर्ता भजा वालों एक संप्रदाय के यहाँ गए थे। श्री रामकृष्ण वह 5 तरह के फूलों से मधु लिया करता है। राम, नित्य गोपाल आदि से यही मेरे इष्ट हैं। इस तरह का जब 16 आना विश्वास हो जाएगा तब ईश्वर मिलेंगे, तब उनके दर्शन होंगे। पहले के आदमियों में विश्वास बहुत होता था। हलधारी के बाप का बड़ा पक्का विश्वास था। वह अपनी लड़की की ससुराल जा रहा था। रास्ते में बेल खूब फूल रहे थे और बेल के अच्छे दल भी उसे दिख पड़े। श्री ठाकुर जी की सेवा करने के लिए फूल और बेल पत्तर लेकर उल्टे पांव 3 कोस जमीन अपने घर पर लौट आया। रामलीला हो रही थी। कैकेयी ने राम को वनवास की आज्ञा दी। हलधारी का बाप भी रामलीला देखने गया था। वह बिल्कुल उठकर खड़ा हो गया। जो कैकेयी बना था उसके पास पहुंचकर कहा, अभागिन। यह कहकर उसने उसके मुंह में दिया लगा देना चाहा। नहाने के बाद जब पानी में खड़ा होकर रक्त वर्ण चतुर्मुखम कहकर ध्यान करता था तब उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती चलती थी। मेरे पिता जब खड़ाऊ पहनकर रास्ते पर चलते थे तब गांव के दुकानदार उठकर खड़े हो जाते थे, कहते वे आ रहे हैं। जब वे हलधार तालाब में नहाते थे तब वहां कोई नहाने जाए ऐसी हिम्मत किसी में न थी। लोग खबर रखते
वे नहाकर गए या नहीं। रघुवीर रघुवीर कहते कहते उनकी छाती लाल हो जाती थी। मुझे भी ऐसा ही होता था। वृंदावन में गौओं को चरकर लौटते हुए देखकर भाव से शरीर की वैसा ही दिशा हो गई थी। तब के आदमियों में बड़ा विश्वास था। ऐसी बात भी सुनने में आती है कि भगवान काली के रूप में नाच रहे हैं और साधक तालियां बजा रहे हैं। पंचवटी के कमरे में एक हठ योगी आए हुए हैं। अड़ेंदा के कृष्ण किशोर के पुत्र राम प्रसन्न और दूसरे भी कई आदमी उन हठ योगी पर बड़ी भक्ति रखते हैं, परंतु उनके अफीम और दूध के लिए हर महीने 25 रुपए का खर्च होता है। राम प्रसन्न ने श्री रामकृष्ण से कहा था, आपके यहाँ तो कितने भक्त आते हैं, उनसे कुछ कह दीजिएगा, हठ योगी के लिए कुछ रुपए मिल जाएंगे। श्री रामकृष्ण ने कुछ भक्तों से कहा, पंचवटी में जाकर हठ योगी को देखो कैसा आदमी है। भाग 2। ठाकुर दादा अपने 2-1 मित्रों के साथ लेकर श्री रामकृष्ण के पास आए हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। उम्र 27-28 होगी। वराह नगर में रहते हैं। ब्राह्मण पंडित के लड़के हैं। कथाएं कहने का अभ्यास कर रहे हैं। अब संसार का भार ऊपर आ पड़ा है। कुछ दिन के लिए विरागी होकर घर से निकल गए थे। साधन भजन अब भी करते हैं। श्री राम कृष्ण, क्या तुम पैदल आ रहे हो? कहाँ रहते हो? ठाकुर दादा, जी हाँ, वराह नगर में रहता हूँ। श्री राम कृष्ण, यहाँ क्या कोई काम था? ठाकुर दादा, जी, आपके दर्शन करने आया हूँ। उन्हें पुकारता हूँ, परंतु बीच बीच में अशांति क्यों होती है? 2-4 दिन तो आनंद में रहता हूँ, परंतु उसके बाद फिर अशांति क्यों होने लगती है? कारीगर, मंत्र में विश्वास, हरि भक्ति, ज्ञान के 2 लक्षण। श्री रामकृष्ण, मैं समझ गया, पटरी ठीक नहीं बैठती। कारीगर दांत में दांत ठीक बैठा देता है तब होता है, शायद कहीं कुछ अटक रहा है। ठाकुर दादा, जी हाँ, ऐसी ही अवस्था हुई है। श्री रामकृष्ण, क्या तुम मंत्र ले चुके हो? ठाकुर दादा, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, मंत्र पर विश्वास तो है। ठाकुर दादा के एक मित्र ने कहा, ये बहुत अच्छा गाते हैं। श्री रामकृष्ण ने एक गाना गाने के लिए कहा। ठाकुर दादा गा रहे हैं, प्रेमगिरी की कंदरा में योगी बनकर रहूंगा। वहां आनंद के झरने के पास में ध्यान करता हुआ बैठा रहूंगा। तत्व फलों का संग्रह करके मैं ज्ञान की भूख मिटाऊंगा और वैराग्य कुसुमों से श्रीपाद पद्यों की पूजा करूंगा। विरह की प्यास बुझाने के लिए मैं अब कुएं के पानी के लिए न जाऊंगा। हृदय के पात्र में शांति का सलील भर लूंगा। कभी भाव के शिखर पर चरणामृत पीकर हंसूंगा, रोऊंगा, नाचूंगा और गाऊंगा। श्री रामकृष्ण, वाह, अच्छा गाना है। आनंद निर्झर, तत्व फल, हंसूंगा, रोऊंगा, नाचूंगा और गाऊंगा। तुम्हारे भीतर से गाना कैसा मधुर लग रहा है। बस और क्या चाहिए? संसार में रहने से सुख और दुख हैं ही, थोड़ी सी अशांति तो मिलेगी ही। काजल की कोठरी में रहने से देह में कुछ कालिक लग ही जाती है। ठाकुर दादा, जी, मैं अब क्या करूं, बतला दीजिए। श्री राम कृष्ण, तालियां बजा बजा कर सुबह शाम
ईश्वर के गुण गाया कर। नाम लेना हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहकर। एक बार और आना मेरा हाथ कुछ अच्छा होने पर। महिमा चरण ने श्री राम कृष्ण को आकर प्रणाम किया। श्री राम कृष्ण महिमा से आहा, उन्होंने एक बड़ा सुंदर गाना गाया है, गाओ तो जी वही गाना एक बार और। गाना समाप्त होने पर श्री राम कृष्ण महिमा चरण से कह रहे हैं, तुम वही श्लोक एक बार कहो तो जरा, जिसमें ईश्वर भक्ति की महिमा चरण ने अंतर बहिर्यदि हरिस्पता ततः किम कहकर सुनाया। श्री राम कृष्ण ने कहा और वह भी कहा जिसमें लब लब हरि भक्ति में है। महिमा चरण कहने लगे, विरम विरम ब्रह्मन किम तपस्यासु वत्स, व्रज व्रज दिवज शीघ्रम शंकरम ज्ञान सिंधुम, लब लब हरि भक्तिम वैष्णवोक्ताम सुपक्वाम, भव निगड़ निबंध छेदिनी कर्त्रीम च। श्री रामकृष्ण शंकर हरि भक्ति दे देंगे। महिमा पास मुक्त है सदा शिव है। श्री रामकृष्ण लज्जा घृणा भय और संकोच ये सब पास हैं क्यों जी? महिमा जी हाँ, गुप्त रखने की इच्छा, प्रशंसा से अत्यधिक सुकूड़ना। श्री रामकृष्ण ज्ञान के दो लक्षण हैं। पहला तो यह कि कूटस्थ बुद्धि हो, लाख दुख कष्ट विपत्तियां और विघ्न हों, सब में निर्विकार रहना, जैसे लोहार के यहाँ का लोहा जिस पर हथौड़ा चलाते हैं। और दूसरा है पुरस्कार, पूरी जिद काम और क्रोध से अपना अनिष्ट हो रहा है। देखा कि एकदम त्याग। कछुआ जब अपने हाथ पर भीतर समेट लेता है तब उसके चार खंड कर डालने पर भी उन्हें वह बाहर नहीं निकालता। ठाकुर दादा आदि से वैराग्य दो तरह का है, तीव्र वैराग्य और मंद वैराग्य। मंद वैराग्य वह है जिसका भाव है होता है हो जाएगा। तीव्र वैराग्य शान पर लगाए हुए छुरे की धार है, माया के पाशों को तुरंत काट देता है। कोई किसान कितने ही दिनों से मेहनत करता है परंतु पानी खेत में आता ही नहीं, मन में जिद है ही नहीं, और कोई 2-4 दिन मेहनत करने के बाद आज पानी लाकर दम लूंगा इस तरह का हठ ठान बैठता है। नहाना खाना सब बंद कर देता है। दिन भर मेहनत करने के बाद जब कुल कुल सवर से पानी आने लगता है तब उसे कितना आनंद होता है। तब वह घर जाकर अपनी स्त्री से कहता है, ले आ तेल मालिश करके नहाऊंगा। नहा खाकर फिर सुख की नींद सोता है। एक की स्त्री ने कहा, अमुक को बड़ा वैराग्य हुआ है, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। जिसे वैराग्य हुआ था उसके 16 स्त्रियां थी, एक एक करके वह सबको छोड़ रहा है। उस स्त्री का स्वामी कंधे पर अंगोछा डाले हुए नहाने जा रहा था। उसने कहा, अरे सुन, त्याग करने की शक्तियां उसमें नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके कभी त्याग नहीं होता। देख मैं अब चला। घर का कोई प्रबंध न करके उसी अवस्था में कंधे पर अंगोछा डाले हुए घर छोड़कर वह चला गया। इसे ही तीव्र वैराग्य कहते हैं। एक तरह का वैराग्य और है, उसे मरकट वैराग्य कहते हैं। संसार की ज्वाला से जलकर गेरुआ वस्त्र पहनकर काशी चला गया। बहुत दिनों तक कोई खबर नहीं। फिर एक चिट्ठी आई, तुम लोग कोई चिंता नहीं करो, यहाँ मुझे एक काम मिल गया है। संसार की ज्वाला तो है ही, बीवी कहना नहीं मानती, वेतन सिर्फ 20 रुपया महीना,
बच्चे का अन्नप्राशन नहीं हो रहा है, बच्चे को पढ़ाने का खर्च नहीं, घर टूटा हुआ, छत चू रही है, मरम्मत के लिए रुपए नहीं। इसीलिए जब कोई कम उम्र का लड़का आता है तब मैं उससे पूछ लेता हूँ कि तुम्हारा कौन कौन है। महिमा के प्रति तुम्हारे लिए संसार त्याग करने की क्या जरूरत है, साधुओं को कितनी तकलीफ होती है। एक की स्त्री ने पूछा, तुम संसार छोड़ोगे क्यों? 10 घरों में घूम घूम कर भीख मांगोगे, इससे तो एक घर में खाते हो, यही अच्छा है। सदा व्रत की तलाश में रास्ता छोड़कर साधु संत 3 कोस से भी दूर चले जाते हैं। मैंने देखा है, जगन्नाथ के दर्शन करके सीधे रास्ते से साधु आ रहे हैं, परंतु सदाव्रत के लिए उन्हें सीधा रास्ता छोड़कर जाना पड़ता है। यह तो अच्छा है, किले से लड़ना, मैदान में खड़े होकर लड़ने में असुविधाएं हैं, विपत्ति देह पर गोले और गोलियां आकर गिरती हैं। हाँ, कुछ दिनों के लिए निर्जन में जाकर ज्ञान लाभ करके संसार में आकर रहो। जनक ज्ञान लाभ करके संसार में आकर रहे थे, ज्ञान लाभ हो जाने पर फिर जहाँ रहो उसमें कोई हानि नहीं। महिमाचरण महाराज, मनुष्य विषय में क्यों फंस जाता है? श्री राम कृष्ण, उन्हें बिना प्राप्त किए ही विषय में रहता है, इसलिए उन्हें प्राप्त कर लेने पर फिर मुग्ध नहीं होता। पतंगा अगर एक बार ज्वाला देख लेता है तो फिर और उसे अंधेरा अच्छा नहीं लगता। उन्हें पानी की इच्छा रखने वालों को वीर्य धारण करना पड़ता है। शुकदेवादि उर्ध्व रेता थे, इनका रेतपात कभी नहीं हुआ। एक और है धैर्य रेता, पहले रेतपात हो चुका है, परंतु इसके बाद से वे वीर्य धारण करने लगे हैं। 12 वर्ष तक धैर्य रेता रहने पर विशेष शक्ति पैदा होती है। भीतर एक नई नाड़ी होती है, उसका नाम है मेधा नाड़ी। उस नाड़ी के होने पर सब समरण रहता है, आदमी सब जान सकता है। वीर्यपात से बल का अक्षय होता है। सोपन दोष से जो कुछ निकल जाता है उसमें दोष नहीं, ऐसा खाद्य पदार्थ के गुण से होता है। इस तरह निकल जाने पर भी जो कुछ रहता है उसी से काम होता है। फिर भी स्त्री प्रसंग हरगिज न करना चाहिए। अंत में जो कुछ रहता है वह रिफाइन सार पदार्थ है। लाहा बाबू के यहाँ राव के घड़े रखे थे, घड़ों के नीचे एक एक छेद करके फिर 1 साल बाद जब देखा तब सब दाने बंद गए थे। मिश्री की तरह जितना सिरा निकलना था सब छेद से निकल गया था। स्त्रियों का संपूर्ण त्याग सन्यासियों के लिए है। तुम लोगों का विवाह हो गया है, कोई दोष नहीं है। सन्यासी को स्त्रियों का चित्र भी न देखना चाहिए, पर साधारण लोगों के लिए यह संभव नहीं है। सा रे गा मा पा धा नी में तुम्हारी आवाज बहुत देर तक नहीं रह सकती। सन्यासी के लिए वीर्यपात बहुत ही बुरा है, इसीलिए उन्हें सावधानी से रहना पड़ता है ताकि स्त्रियां दृष्टि में न पड़ें। भक्त स्त्री होने पर भी वहां से हट जाना चाहिए। स्त्री रूप देखना भी बुरा है, जागृत अवस्था में चाहे न हो पर सोपन में अवश्य वीर्य स्खलन हो जाता है। सन्यासी जितेंद्रिय होने पर भी लोक शिक्षा के लिए स्त्रियों के साथ उसे बातचीत न करनी चाहिए। भक्त स्त्री होने पर भी उससे ज्यादा देर तक बातचीत न करे। सन्यासी की है निर्जला एकादशी। एकादशी और 2 तरह की है, एक फल मूल खाकर रखी जाती है, एक पूरी कचौड़ी और मालपुए खाकर। सब हंसते हैं। कभी तो ऐसा भी होता है कि उधर पूड़ियां उड़ रही हैं और इधर दूध में 2-1 रोटियां भी भीग रही हैं, फिर खाएंगे। सब हंसते हैं। हंसते हुए, तुम लोग
निर्जला एकादशी ने रख सकोगे। कृष्ण किशोर को मैंने देखा, एकादशी के दिन पूड़ियाँ और पकवान उड़ा रहे थे। मैंने हृदय से कहा, हृदय मेरी इच्छा होती है कि मैं भी कृष्ण किशोर की एकादशी रखूं। सब हंसते हैं। एक दिन ऐसा ही किया भी, खूब कसकर खाया, परंतु उसके दूसरे दिन फिर कुछ ने खाया। सब हंसते हैं। जो भक्त पंचवटी में हठ योगी को देखने गए थे, वे लौटे। श्री राम कृष्ण उनसे कह रहे हैं, क्यों जी, कैसा देखा? अपने गज से तो नापा ही होगा। श्री राम कृष्ण ने देखा, भक्तों में कोई भी हठ योगी को रुपए देने के लिए राजी नहीं है। श्री राम कृष्ण, साधु को जब रुपए देने पड़ते हैं तब फिर वह नहीं भाता। राजेंद्र मित्र की तनख्वाह 800 रुपया महीना है। वह प्रयाग से कुंभ मेला देखकर आया था। मैंने पूछा, क्यों जी, मेले में कैसे सब साधु देखे? राजेंद्र ने कहा, कहाँ, वैसा एक साधु भी न देखा। एक को देखा था, परंतु वह भी रुपया लेता था। मैं सोचता हूँ, साधुओं को अगर कोई रुपया पैसा न देगा तो वे खाएंगे क्या? यहाँ कुछ देना नहीं पड़ता, इसलिए सब आते हैं। मैं सोचता हूँ, इन लोगों को अपना पैसा बहुत प्यारा है, तो फिर रहे न उसी को लेकर। श्री रामकृष्ण जरा विश्राम कर रहे हैं। एक भक्त छोटी खाट पर बैठे हुए उनके पैर दबा रहे हैं। श्री रामकृष्ण धीरे से धीरे कह रहे हैं, जो निराकार है वही साकार भी है। साकार रूप भी मानना चाहिए। काली रूप की चिंता करते हुए साधक काली रूप के ही दर्शन पाता है। फिर वह देखता है कि वह रूप अखंड में लीन हो गया। जो अखंड सच्चिदानंद है वही काली भी है। भाग 3। श्री रामकृष्ण पश्चिम वाले गोल बरामदे में महिमा चरण आदि के साथ हठ योगी की बातें कर रहे हैं। राम प्रसन्न भक्त कृष्ण किशोर के पुत्र हैं, इसीलिए श्री रामकृष्ण उन पर स्नेह करते हैं। श्री राम प्रसन्न उसी तरह अल्हड़ पन्ने में घूम रहा है। उस दिन यहाँ आकर बैठा, कुछ बोला भी नहीं, प्राणायाम साध कर श्वास चढ़ाए बैठा रहा। खाने को दिया परंतु कुछ खाया भी नहीं। एक और दूसरे दिन भी बुलाकर बैठाया, वह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा। कप्तान की ओर पैर करके उसकी माँ का दुख देखकर रोता हूँ। महिमाचरण से उस हठ योगी की बात तुमसे कहने के लिए उसने कहा था। प्रतिदिन उसका 6.5 आने का खर्च है। इधर खुद कुछ नहीं कहेगा, महिमा कहने से सुनता कौन है? श्री रामकृष्ण और दूसरे हंसते हैं। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में आकर अपने आसन पर बैठे। पानीहाटी के श्रीयुत मणि सेन 2-1 मित्रों के साथ आए हैं। श्री रामकृष्ण के हाथ टूटने के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। उनके साथियों में एक डॉक्टर भी है। श्री रामकृष्ण आजकल डॉक्टर प्रताप चंद्र मजूमदार का इलाज कर रहे हैं। मणि बाबू के साथ वाले डॉक्टर ने उनकी चिकित्सा का अनुमोदन नहीं किया। श्री रामकृष्ण उनसे कह रहे हैं, वह प्रताप कुछ बेवकूफ तो नहीं है? तुम क्यों ऐसी बातें कह रहे हो? इसी में लाटू ने जोर से पुकार कहा, शीशी गिरकर फूट गई है। मणि सेन हठ योगी की बात सुनकर कह रहे हैं, हठ योगी किसे कहते हैं? हाट हॉट को तो अर्थ है गर्म। मणि सेन के डॉक्टर के संबंध में श्री रामकृष्ण ने पीछे से कहा, उसे जानता हूँ, यदु मल्लिक से मैंने कहा भी था, यह तुम्हारा डॉक्टर बिल्कुल खोखला है। अमुक डॉक्टर से भी इसकी बुद्धि मोटी है। अभी संध्या नहीं हुई है। श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठकर मास्टर से बातचीत कर रहे हैं। वे खाट के पास पांव पोष पर पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। इधर महिमाचरण पश्चिम वाले गोल बरामदे में बैठकर मणि सेन के डॉक्टर के साथ उच्च स्वर में शास्त्रालाप कर रहे हैं।
श्री रामकृष्ण अपने आसन से सुन रहे हैं और कुछ हंसकर मास्टर से कह रहे हैं, देखो झाड़ रहा है, रजोगुण है। रजोगुण होने से कुछ पांडित्य दिखलाने और लेक्चर देने की इच्छा होती है। सतोगुण से मनुष्य अंतर्मुख हो जाता है, खुद के गुण छिपा रखने की इच्छा होती है। पर आदमी खासा है, ईश्वर के नाम पर कितना उत्साह है। अधर आए, प्रणाम किया और मास्टर के पास बैठ गए। श्रीयुत अधर सेन डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। उम्र 30 साल की होगी। दिन भर ऑफिस का काम करके कितने ही दिनों से शाम के बाद श्री रामकृष्ण के पास आ रहे हैं। इनका मकान कलकत्ते के शोभा बाजार बनिया टोले में है। कई दिनों से ये आए नहीं थे। श्री रामकृष्ण, क्यों जी इतने दिन क्यों नहीं आए? अधर, कई कामों में फंसा था, स्कूलों की सभाओं और कुछ दूसरी मीटिंग में भी जाना पड़ता था। श्री रामकृष्ण, मीटिंग, स्कूल लेकर और सब बिल्कुल भूल गए थे। अधर विनय पूर्वक, जी नहीं, काम के कारण बाकी सब बातें दबी सी पड़ी थी। आपका हाथ कैसा है? श्री रामकृष्ण, यह देखो अभी तक अच्छा नहीं हुआ। प्रताप की दवा खा रहा था। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण एकाएक अधर से कहने लगे, देखो यह सब अनित्य है। मीटिंग, स्कूल, ऑफिस, यह सब अनित्य है। ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु। बस मन लगाकर उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। अधर चुप है। श्री रामकृष्ण, यह सब अनित्य है। शरीर अभी अभी है, अभी अभी नहीं। जल्दी उन्हें पुकार लेना चाहिए। तुम लोगों को सब त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। कछुए की तरह संसार में रहो। कछुआ स्वयं तो पानी में भोजन की तलाश करता है, परंतु अपने अंडे किनारे पर रखता है। उसका सब मन वहीं रहता है जहां उसके अंडे हैं। कप्तान का स्वभाव अब अच्छा हो गया है। जब पूजा करने बैठता है तब बिल्कुल ऋषि की तरह जान पड़ता है। इधर कपूर की आरती और बहुत ही सुंदर सतो पाठ करता है। पूजा करके जब उठता है तब भाव के कारण उसकी आंखें सूज जाती हैं, मानो चींटियों ने काटा हो, और सारे इसमें गीता भागवत यही सब पढ़ता रहता है। मैंने 2-4 अंग्रेजी शब्द कहे, इससे बिगड़ बैठा। कहा, अंग्रेजी पढ़ने वाले भ्रष्टाचारी होते हैं। कुछ देर बाद अधर ने बड़े विनीत भाव से कहा, हमारे यहाँ बहुत दिनों से आप नहीं पधारे हैं। बैठक खाने में मानो संसारीपन की दुर्गंध आती है और बाकी तो सब अंधेरा ही अंधेरा है। भक्त की यह बात सुनकर श्री रामकृष्ण के स्नेह का सागर उमड़ पड़ा। भावावेश में वे उठकर खड़े हो गए। अधर और मास्टर के मस्तक और हृदय पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। स्नेह पूर्वक कहा, मैं तुम लोगों को नारायण देख रहा हूँ। तुम ये लोग मेरे अपने आदमी हो। अब महिमाचरण भी कमरे में आकर बैठा। श्री रामकृष्ण महिमा से, धैर्य रेता की बात उस समय जो तुम कह रहे थे वह ठीक है। वीर्य धारण किए बिना इन सब बातों की धारणा नहीं होती। किसी ने चैतन्य देव से कहा, आप इन भक्तों को इतना उपदेश दे रहे हैं तो भी वे अपनी उतनी उन्नति क्यों नहीं कर पाते? श्री चैतन्य देव ने कहा, ये लोग योषित संग करके सब अपव्यय कर देते हैं, इसीलिए धारणा नहीं कर सकते। फूटे घड़े में पानी रखने से क्रमशः सब निकल जाता है। महिमा आदि भक्तगण चुपचाप बैठे। कुछ देर बाद महिमाचरण ने कहा, ईश्वर के पास हम लोगों के लिए प्रार्थना कर दीजिए, जिससे हम लोगों को वह शक्ति प्राप्त हो। श्री रामकृष्ण, अब भी सावधान हो जाओ। सच है कि आषाढ़ का पानी है, रोकना मुश्किल है, परंतु पानी निकला भी तो बहुत चुका है। अब बांधने से रुक जाएगा। मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। अगला 33वां वीडियो हम परिच्छेद 79 से शुरू करेंगे, अवतारवाद। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार मेरे दोस्तों, नमस्ते।